गाइस यह अर्जेंट वीडियो है हमारे सभी सीएसपी संचालकों के लिए। अगर आप एक सीएसपी संचालक हैं, एईपीएस संचालक हैं और आप अपने ग्राहकों को बैंकिंग से रिलेटेड सेवाएं प्रदान करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली इधर 4-5 दिनों के अंदर में हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों का जो रिटेलर आईडी है, सीएसपी आईडी है, एईपीएस आईडी है, उसे डिसेबल किया जा रहा है, डीएक्टिवेट कर दिया जा रहा है। जिसकी वजह से जैसे ही हमारे सीएसपी संचालक अपने सीएसपी में लॉग इन कर रहे हैं तो वहाँ पर अनऑथराइज्ड एरर आ रहा है, यानी कि ब्लॉक्ड बता रहा है, जिसकी वजह से हमारे सीएसपी संचालक अपने ही नए रिटेलर आईडी में ही लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर पुराना रिटेलर आईडी रहता, किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड जो है कि ट्रांजेक्शन हुआ रहता तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर न्यू सीएसपी आईडी है। हमारे सीएसपी संचालक बोल रहे हैं कि ये मैंने सीएसपी जो है कि 3 महीने 4 महीने पहले लिया हुआ है, लेकिन अचानक से मैं अपने सीएसपी आईडी में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे यहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस का इशू आ रहा है, किसी में ब्लॉक बता रहा है, किसी में एरर अकर्ड हो रहा है। यहाँ पर 4-5 कंपनीज में ये इशू आ रहा है। तो बेसिकली हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों का ये कमेंट आ रहा है। तो देखिए, अगर आप भी एक सीएसपी संचालक हैं, आपके पास भी अगर मल्टीपल सीएसपी आईडी है या फिर सिंगल एईपीएस आईडी है तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली अपडेट क्या है इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ कि आपका सीएसपी आईडी क्यों ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक होने से कैसे बचाएं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। इसके बाद हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों का जो रिटेलर आईडी है तेजी से ब्लॉक हो रहे हैं, यानी कि आज शाम को लॉगिन किया, लॉगिन हो रहा है, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग में यहाँ पर लॉगिन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली अगर आपने भी न्यू रिटेलर आईडी लिया हुआ है या फिर आपके पास ओल्ड रिटेलर आईडी है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, अगर उसमें एईपीएस सर्विस है तो आप लोगों के लिए यह अपडेट जरूरी है जानना। बेसिकली ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, हमारे उन सभी सीएसपी संचालकों के पास ज़्यादा मिल रहा है जिनके पास न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है। यानी कि हमारे जिन सीएसपी संचालकों ने 31 अक्टूबर 2024 के बाद जो है कि न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस लिया हुआ है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, जो है कि मार्पो का हो, मंत्रा का हो, स्टारटेक का हो, किसी भी कंपनी का डिवाइस लिया हुआ है तो उनमें से हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों का ये कमेंट आ रहा है कि उनका जो सीएसपी आईडी है, उनका जो रिटेलर आईडी है, उसे डिसेबल कर दिया गया है, अनऑथराइज्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने एक नए अपडेट के बारे में बहुत ही पहले ही सुना होगा कि एक एनपीसीआई की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि अगर आपके पास मल्टीपल सीएसपी आईडी हैं, तो मल्टीपल सीएसपी आईडी हैं तो आपको अपने सीएसपी आईडी में 90 दिनों के अंदर में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करना कंपलसरी है। यहाँ पर आप लोग जो है कि एईपीएस ट्रांजैक्शन कीजिए, चाहे मोबाइल रिचार्ज कीजिए, चाहे बिल रिचार्ज कीजिए, किसी भी तरह का आपको ट्रांजैक्शन करना कंपलसरी है। अगर 90 दिनों के अंदर में आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं अपने सीएसपी आईडी के द्वारा या फिर रिटेलर आईडी के द्वारा, तो जो आपका सीएसपी आईडी है उसे डिसेबल कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और सेम एज इट इज हमारे अभी सीएसपी संचालकों के साथ ही हो रहा है। बेसिकली हुआ है क्या कि हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों ने जो है कि नई रिटेलर आईडी ले लिया, नई रिटेलर आईडी लेने के साथ ही जो है कि न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस भी ले लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि न्यू रिटेलर आईडी भी ले लिया, न्यू डिवाइस भी ले लिया, लेकिन जो न्यू डिवाइस लिया है वो आधार के साथ जो है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है। आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ ही रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर डेट बढ़ाया गया। साथ में अभी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025 और 31 जनवरी 2025 तक ये इशू आएगा। अगर आपने 31 अक्टूबर 2025-24 के बाद अगर न्यू L1 डिवाइस लिया हुआ है तो वो डिवाइस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा UIDAI के साथ। सीएसपी संचालकों के पास केवल एक ही L1 डिवाइस है और एक ही L1 डिवाइस होने के कारण वो लोग किसी भी तरह का अपने सीएसपी आईडी के थ्रू जो है कि ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में उन्हीं सीएसपी संचालकों का सीएसपी ब्लॉक हो रहा है जिनका लगभग आईडी लिए हुए 90 दिन हो चुका है और आप अपने सीएसपी में किसी भी तरह का जो है कि ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप अपने सीएसपी आईडी को कैसे बचाएंगे ब्लॉक होने से? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि किसी एक अच्छे कंपनी का अगर आप रिटेलर आईडी या सीएसपी आईडी ले रहे होंगे तो आप लोग को कितना ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को 2 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपने सीएसपी आईडी को बचा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग कहीं से L0 बायोमेट्रिक डिवाइस जुगाड़ कर लो, अगर होता है तो, लेकिन हमारे लगभग 70-80% सीएसपी संचालक ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहाँ जाएंगे जुगाड़ करने L0 डिवाइस, ठीक है। क्योंकि अगर किसी के पास है तो वो भी अपने रिलेशन में इधर उधर दोस्ती यारी में लोग दे देते हैं, ठीक है। तो आपके पास में भी बहुत सारे सीएसपी संचालकों को ये चीज़ मिलेगा ही
नहीं। अगर रियल जीरो डिवाइस मिलता है तो उसमें आप 2-4 महीने का रिचार्ज करा करके उसे यूज कर सकते हैं। अब रियल जीरो बायोमेट्रिक डिवाइस का अगर मैं खास तौर से मंत्रा डिवाइस की मैं बात करूं तो मंत्रा डिवाइस 1 अप्रैल 2025 तक काम करेगा और 1 अप्रैल के बाद ये वर्क नहीं करेगा, व्हाइट लिस्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका 161 रुपया का रिचार्ज करा करके इसे यूज कर सकते हैं। ये पहला जो है कि बचाने का तरीका हो गया कि आपका सीएसपी आईडी ब्लॉक ना हो। जबकि सेकंड तरीका है कि अगर आप किसी भी कंपनी का सीएसपी रन कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को पता होगा कि जो है कि उसमें ऐड मनी का भी ऑप्शन आता है। तो अगर आप लोग ऐड मनी कर पा रहे होंगे खुद से तब तो अच्छी बात है। अगर खुद से ऐड मनी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिए और आप उनके जो है कि अकाउंट में पैसे डाल दीजिए या फिर कहीं और से जो है कि पेमेंट आप उन्हें कर दीजिए या फिर कैश दे दीजिए। ठीक है, और कैश देने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके वैलेट में जो है कि वो कुछ ना कुछ पैसा डाल दें, 200, 500, 1000, 1500 रुपये। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, चाहे आप ऐड मनी कर लीजिए या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पेमेंट डलवा लीजिए। ठीक है, कैश दे करके उसे। इसके बाद आपके वैलेट में पैसा हो जाएगा और जब आपके वैलेट में पैसा हो जाएगा तो उस पैसे के माध्यम से किसी का कम से कम एक रिचार्ज कर दीजिए। ठीक है, एक रिचार्ज कर दीजिए, वाटर बिल पेमेंट कर दीजिए या फिर जो है कि डीटीएच रिचार्ज कर दीजिए। किसी भी तरह का आप लोग को ट्रांजेक्शन्स करना है, अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे 90 दिनों के अंदर में आपका जो सीएसपी आईडी है उसे डिसेबल कर दिया जाएगा और दोबारा से उसे इनेबल करवाने के लिए सीपीवी करना पड़ेगा, यानी कि जो कि कस्टमर फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोगों को करवाना पड़ेगा। और ये करवाना काफ़ी खर्चीला होता है क्योंकि जो कि लोग ज़्यादा चार्जेस आप लोगों से ले लेते हैं। कई सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने आप लोग को 2 तरीका बताया। पहला तो आप लोग L0 डिवाइस लेकर के लोगों का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि एईपीएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल का। जबकि सेकंड ऑप्शन है कि आप लोग जो है कि कस्टमर से यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा उनसे पेमेंट ऐड करा सकते हैं या फिर ऐड मनी के थ्रू खुद से ही पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग इन दोनों तरीकों से आप अपने सीएसपी आईडी को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं, बाकी कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही जरूरी था क्योंकि 4-5 दिनों के अंदर में लगातार हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों का जो रिटेलर आईडी है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है। तो ऐसे में आपका डिवाइस में लगा हुआ पैसा तो भाई बर्बाद हो ही रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग एटलीस्ट अपने सीएसपी को भी सेफ रखिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।